है वो लोड शेडिंग का मसले का हल क्या हो सकता है, बिजली कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है यूपीएस और जो सोलर पैनल है कौन सा बेहतर है, और हम कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों में से जो है वो सस्ता सोल्यूशन कौन सा है और बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो कौन सा है। आप दोनों में से किस तरफ जो है आपको जाना चाहिए या आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद व सलाम। रिव्यूज़ और में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को टॉपिक हमने चूज़ किया है सोलर पैनल और यूपीएस का कंपैरिजन। सोलर पैनल और इन दोनों में से जो है यूपीएस में से क्या बेहतर ऑप्शन है, आइए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं और दोनों के बारे में बताते हैं आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो आपको डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसमें ये है कि सबसे पहले लोड शेडिंग का मसला और बिजली बचाने का तरीका, कि आप जो है वो लोड शेडिंग का मसले का हल क्या हो सकता है, बिजली कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है यूपीएस और जो सोलर पैनल है कौन सा बेहतर है, और हम कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों में से जो है वो सस्ता सोल्यूशन कौन सा है और बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो कौन सा है। आप दोनों में से किस तरफ जो है आपको जाना चाहिए या आप जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएस की। तो यूपीएस कैसे काम करता है और इसके हवाले से यूपीएस होता क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बता देते हैं कि यूपीएस जो है एक टेम्परेरी पावर बैकअप सिस्टम है। मतलब ये होता है कि अगर आपकी बिजली जो आपके नॉर्मली जो घर में बिजली आ रही होती है उसके फेलियर की सूरज में जो है वो एक बैकअप सोल्यूशन आपको जो है वो फराहम करता है। जब बिजली अवेलेबल होती है तो यूपीएस बैटरी से चार्ज करता है, और जब बिजली चली जाती है तो जो उसके अंदर जितनी बैटरी स्टोर हुई हुई होती है उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। तो यह है कि यूपीएस का मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है कि यूपीएस के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूपीएस के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक इन्वर्टर होता है जो बैटरी से पावर लेकर जो है वो अप्लायंसेस को चलाता है। इसी तरीके से एक बैटरी होती है जिसमें बैकअप स्टोर होता है। इसी तरीके से एक चार्जर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है। मतलब यूपीएस के अंदर जो ये तीन कंपोनेंट जो है वो यूपीएस के अंदर जो है वो वर्क करते हैं, जिसको मिला के जो है एक यूपीएस बनता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लोड कैपेसिटी होती है। यूपीएस सिर्फ लाइट, फैन, टीवी और स्मॉल अप्लायंसेस ही चला सकता है। इस चूँकि यूपीएस एक छोटे सेटअप के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो अमूमन इसके अंदर जो है आम तौर पे जो होम के अंदर यूज़ किया जाता है उसके अंदर हम छोटी चीज़ें ही जो है वो छोटे अप्लायंसेस जो है वो उसी को रन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बैटरीज लगाई जाती हैं। इसकी बैटरी टाइमिंग बता देते हैं कि जो नॉर्मल यूपीएस होते हैं वो अमूमन 2 से 4 घंटे के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और 2 से 4 घंटे तक का जो है वो आपको बैकअप फ्राहम करते हैं। और जो हैवी यूपीएस होते हैं उसकी भी जो मैक्सिमम अमूमन जो आउटपुट होता है वो 6 से 8 घंटे का होता है, जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और बड़े सेटअप के लिए लगाए जाते हैं हैवी ड्यूटी यूपीएस जो होते हैं वो 6 से 8 घंटे का जो है वो बैकअप आपको जो है वो फराहम करते हैं। अब यूपीएस की कुछ लिमिटेशन होती हैं। यूपीएस में जो इसके जो लिमिटेशन है इसमें यह है कि बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर बिजली ज़्यादा देर ना आए तो यूपीएस फेल हो सकता है। इसके अलावा जो है सिर्फ छोटी डिवाइस चला इससे जो है वो छोटी डिवाइसेस ही चला सकते हैं आप। हैवी अप्लाइंसेस एसी, फ्रिज वगैरह यूपीएस से नहीं चल सकते। बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। 2-3 साल के अंदर जो है वो बैटरी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आपको जो है वो नई बैटरी लेनी पड़ती है, जो कि एक बहुत महंगा आपके लिए जो है वो एक पड़ जाता है आपको। इसी वजह से एक और चीज़ है कि बिजली पर डिपेंड करता है यूपीएस जो टोटली जो है वो जब तक आपको आपके जो बिजली जो है वो आपको नहीं मिलेगी तो यूपीएस वर्क नहीं करेगा, और जिसकी वजह से जो है आपके बिजली के बिल में जो है वो मज़ीद जो है वो इजाफा होता रहता है। बस यूपीएस का मेन फंक्शन ये होता है कि बिजली जाने की सूरत में आपको बैकअप जो है वो फ्राहम कर देता है। अब हम आते हैं सोलर पैनल की तरफ। सोलर पैनल कैसे काम करता है उसके कुछ थोड़े से पॉइंट आप आपको बता देते हैं। सोलर पैनल क्या होता है, सबसे पहले सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। पहले भी वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, और ये इको फ्रेंडली सोल्यूशन होता है जो बिजली के बिल वगैरह भी आपके सेव करता है। सोलर पैनल का मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके डीसी पावर जनरेट करता है। आसान अल्फाज में बताएं कि सूरज की रोशनी जब सोलर पैनल में पड़ती है अपने अंदर जो जब्स कर लेता है, और उससे एक करंट पैदा होता है जो डीसी करंट होता है। फिर उसको वो इन्वर्टर के अंदर वो जो हम इन्वर्टर लगाते हैं तो डीसी करंट को वो इन्वर्टर में भेजता है, और वहाँ से जो इन्वर्टर होता है जो उसमें डिवाइसेस लगी होती हैं वो उसको एसी पावर्ड में कन्वर्ट कर देती हैं।
और वो एसी पावर में कन्वर्ट होने से वो डायरेक्ट जो है वो आपके घर के अप्लायंसेस जो है वो रन कर जाते हैं। इसी के अंदर एक बैटरी ऑप्शन भी होता है। तो जो डीसी करंट को जब एसी करंट में आप कन्वर्ट करते हो तो उससे जो है वो आप अपने घर का लोड भी चला सकते हैं, और जो है वो इसी उसी डीसी करंट से जो है वो आपके ने अगर बैटरी लगाई हुई है तो आप उससे अपनी बैटरी को जो है वो इजीली चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि सोलर पैनल की जो है वो टाइप का कौन कौन सी होती हैं। इसमें 2 किस्म के जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, बल्कि 3 किस्म की जो है इसकी टाइप्स होती हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए सोलर पैनल है, ऑफ ग्रिड के लिए और हाइब्रिड के लिए। तो ऑन ग्रिड का जो सिस्टम होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और उसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। नेट फिटिंग का ऑप्शन होता है जो एक्स्ट्रा पावर वगैरह ग्रिड को बेच सकता है। ऑफ ग्रिड में ये होता है कि बैटरी बैकअप होता है, जब लोड शेडिंग में भी काम करता है। कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो बिजली के बिना भी चल सकता है, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम कहलाता है। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि इसमें ऑन ग्रिड भी होता है, ऑफ ग्रिड भी होता है, मतलब ये कि बिजली के साथ भी चल सकता है, बिजली के बगैर भी चल सकता है और नेट मीटिंग भी कर सकता है। उम्मीद है अभी तक जितने हमने आपको पॉइंट समझाए हैं दोनों का डिफरेंस आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। सोलर पैनल के फ़ायदे ये होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ज़ीरो या बहुत कम हो जाता है। बैटरी सिस्टम अवेलेबल हो तो लोड शेडिंग का भी कोई मसला नहीं रहता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 15 से 25 साल तक की लिए आपकी जान छोड़ी जाती है। हैवी अप्लायंसेस भी इस पर चला सकते हैं, एसी फ्रिज वगैरह वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप इजीली रन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, बिजली बचाता है, पॉपुलेशन वगैरह भी जो है वो जो है पोल्यूशन वगैरह भी जो है वो नहीं करता है। इस तरीके से सोलर पैनल की जो है कुछ लिमिटेशन होती हैं। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो जब आप सेटअप लगाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा आती है, तो उसके लिए आपको ये कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए होती है। और बैटरी बैकअप अगर आपका सिस्टम अच्छा हो तो आप बैटरी लगाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जो है वो बैटरी के लिए भी काफ़ी हैवी कॉस्ट, आपको लिथियम आयन बैटरी खास तौर पे अगर आपने सेटअप लंबा चलाना है तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। क्लाउडी वेदर के अंदर और रात को जो है ये परफॉर्म नहीं करता, तो वो उसके लिए जो है जो इसकी जो लिमिटेशन है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। रात में तो ऐसी बात है आपको टोटली जो है वो डिपेंड करना पड़ेगा वापडा की इलेक्ट्रिक के ऊपर। अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है तो जितना बड़ी आपने बैटरी लगाई है तो उस हिसाब से जो है वो आप उतना बैकअप अपने लिए ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस का कंपेरिजन करते हैं। इनिशियल कॉस्ट यूपीएस की है जो आती है 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक का छोटा आ जाता है, और अगर सोलर पैनल आप लगाते हैं तो 2 से 5 लाख रुपए तक का इनिशियल सेटअप होता है, अच्छा सेटअप जो होता है। मेंटेनेंस वगैरह जो होती है इसमें हर जो यूपीएस की बात कर लेते हैं तो हर 2-3 साल में बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। सोलर पैनल के अंदर 10-15 साल तक जो है अमूमन कोई मेजर कॉस्ट नहीं आती। बिजली के बिल की जहाँ बात कर लेते हैं तो यूपीएस के अंदर आपका बिजली की लोड की वजह से बिजली का बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है, और सोलर पैनल लगाने से आपका बिल या तो ज़ीरो हो जाता है या आपका बिजली का बिल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बैकअप टाइम की बात कर लेते हैं तो यूपीएस के अंदर जो है वो 2 से 8 घंटे मैक्सिमम लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपके जो यूपीएस के ऊपर। बैटरी के अंदर ये होता है कि बैटरी सिस्टम हो तो रात भर भी आप इसको ईजिली सोलर पैनल से दिन में सोलर से यूज़ करें, रात को अपनी बैटरी से अपना पूरा घर यूज़ कर सकते हैं। हैवी अप्लायंसेस जो होते हैं यूपीएस पे नहीं चलते और सोलर पैनल पे आप चला सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है यूपीएस जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, और जो सोलर पैनल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। आपसे आखिरी में हम जो इसका फाइनल इस वीडियो बनाने के अंदर जो हम फाइनल जो कंक्लूजन करते हैं, अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए पावर बैकअप चाहते हैं तो उसके लिए लो बजट का यूपीएस जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिजली के परमानेंट हल चाहते हैं तो सोलर पैनल बेस्ट रहेगा। अगर आप हैवी अप्लायंस चलाना चाहते हैं तो सिर्फ सोलर सिस्टम का ऑप्शन बेहतर रहेगा। और यूपीएस की कॉस्ट कम है लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा है। सोलर में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन मेंटेनेंस कम होती है। तो अगर आप बजट और शॉर्ट टर्म बैकअप चाहते हैं तो यूपीएस लें, और अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग और फुल एनर्जी इंडिपेंडेंट चाहते हैं तो सोलर पैनल की तरफ आप जा सकते हैं। अब आप ये बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम बेहतर है, यूपीएस या सोलर पैनल। कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। अदनान रहमान को इजाज़त दीजिए। अदनान रहमान साइनिंग ऑफ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।